भोकाल से तुम्हारे जहन में क्या आता है? भोकाल से मेरे जहन में मिर्जापुर सीजन 3 आता है। पहले 2 सीजन जो थे वो काफी इंटरेस्टिंग थे। नेक्स्ट एपिसोड का वेट करते थे, क्लिक करते थे, नेक्स्ट पे क्लिक करते थे। अब यहाँ पे क्लिक करने का दिल नहीं चाह रहा। सीजन 1 के अंदर ये रति शंकर शुक्ला को उसके एरिया में घुस के हेडशॉट मारता है। सीजन 2 के अंदर ये मुन्ना भैया को और शरद शुक्ला को क्लब में पेलता है वो इतना चौड़ा लंबा 5 गेम मुश्किल है। अभी वो बिल्कुल गुस्सा हो गया। बेसिकली उस कैरेक्टर का पागलपन मिसिंग है। यार अगर तुमने नोट किया हो, पहले जो 2 सीजन है वो सिर्फ मिर्जापुर के आसपास घूम रहे हैं। इसमें उन्होंने पूरा पूर्वांचल दिखा दिया है, मतलब उसके और भी स्टेट्स दिखा दिए हैं और भी उसके बाहुबली दिखा दिए हैं। तो जब शहर खुले तो कैरेक्टर भी खुल गए। शायद इस वजह से लोग उनसे ज्यादा अटैचमेंट नहीं कर पा रहे। लोगों ने यहाँ तक फैन थ्योरीज बना ली थी कि उसका दिल जो है वो उल्टी जगह पे नहीं, मैंने सुना सीधी साइड पर है। इस सीरीज में आप जिस कैरेक्टर को पसंद करोगे ना, यार आप बोलोगे यार मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, वो मर जाएगा। शरद का एंड ऐसे नहीं हो सकता। उसने वो सब कुछ एक्सप्लोर नहीं किया जो कर सकता। और जहन कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। जानी तुम बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह। भोकाल से तुम्हारे जहन में क्या आता है? भोकाल से मेरे जहन में मिर्जापुर सीजन 3 आता है, जो आ चुका है, लोगों ने देख भी लिया है। लोगों ने देख भी लिया, लेकिन बात नहीं कर रहे कोई भी इसके बारे में। बात तो बहुत लोग कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं टट्टी है, कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा है। यार अच्छे वाले रिव्यूज तो कम ही सुने, टट्टी वाले ज्यादा सुना मैंने। तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है? यार मेरी भी काफी मिक्स रिएक्शन है। मतलब पहले 2 सीजन जो थे वो काफी इंटरेस्टिंग थे, मतलब इतने इंटरेस्टिंग थे कि आप नेक्स्ट एपिसोड का वेट करते थे, क्लिक करते थे, नेक्स्ट पे क्लिक करते थे। अब यहाँ पे क्लिक करने का दिल नहीं चाह रहा। यार हुआ पता ही क्या, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। सीजन 1 की अगर बात करें, अच्छा एक और चीज अगर आप देखो, राइटर्स ने सीजन 1 और सीजन 2 के अंदर है ना, मुन्ना और बबलू और गुड्डू पंडित, स्पेशली गुड्डू पंडित, इन दोनों के, मेरा जो जहां तक ख्याल है, इन दोनों के ऊपर ही स्टोरी बिल्डअप की। पहले सीजन में अगर आप देखो, आपको मुन्ना भैया से बहुत नफरत हो रही है और गुड्डू पंडित आपके माइंड में ना एज अ हीरो बिल्डअप आ रहा है आपके माइंड में, यार हाँ ये हीरो। सीजन 1 के एंड में आपने बोला यार अब तो गुड्डू को वो थ्रोन मिलना ही मिलना चाहिए। यार अगर तुमने नोट किया हो, पहले जो 2 सीजन है वो सिर्फ मिर्जापुर के आसपास घूम रहे हैं। इसमें उन्होंने पूरा पूर्वांचल दिखा दिया है, मतलब उसके और भी स्टेट्स दिखा दिए हैं और भी उसके बाहुबली दिखा दिए हैं। तो जब शहर खुले तो कैरेक्टर भी खुल गए। शायद इस वजह से लोग उनसे ज्यादा अटैचमेंट नहीं कर पा रहे। किससे नहीं अटैच कर पा रहे? और भी कैरेक्टर्स, नए कैरेक्टर्स जो आए, और भी जो बाहुबली दिखाए, और जो स्टोरी खुली है, और भी पॉलिटिक्स दिखाई है दूसरे शहरों की। सही है। मुझे लगता है कि लोग उससे ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाए। लोगों को वही देखना था, गुड्डू त्रिपाठी, कालीन भैया। क्योंकि कालीन भैया पहले एपिसोड से जो है कॉमा के अंदर है, जो कि बाद में फिर कॉमा से उठते हैं। नहीं, आप एक और पॉइंट बीच में मिस कर रहे हो। आपको पॉइंट में समझ गया क्या कहना चाह रहे हो। आप ये कहना चाह रहे हो कि सीजन 3, जैसे मैंने मिसाल दी कि सीजन 1 में इन लोगों ने गुड्डू पंडित और मुन्ना भैया को इतना बड़ा बना दिया कि सीजन 3 में लोग इतना इंस्टेंट रेडी नहीं थे। एक ट्रांजिशन स्लो चाहिए थी कि अच्छा कैरेक्टर रजिस्टर करते कि यार ये फलाना, अगर आप पूर्वांचल दिखा रहे हो तो पहले 4-5 कैरेक्टर्स को बिल्डअप दे देते कि पूर्वांचल के 4, जैसे ये लोग बनाना चाह रहे थे कुछ जॉन विक टाइप, नहीं वो कि इतने सारे वो क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टिनेंटल में इतने सारे वो माफिया गैंगस्टर्स बैठते हैं, मीटिंग्स होती हैं, उस टाइप का पूरा सिनेरियो बनाना चाह रहे, गॉडफादर टाइप का। जॉन विक भी नहीं, गॉडफादर टाइप का कोई सिनेरियो लोग क्रिएट करना चाह रहे थे। बट इनको एक एक कैरेक्टर को ना थोड़ा बहुत रजिस्टर, एक को रजिस्टर करवाया था। अगर आपको याद हो सीजन के अंदर जब गोलू गई थी उसके इलाके में बदमाशी करना, जहाँ गोलू उस डिफरेंट एरिया में जाती है पूर्वांचल के वहां पे अपना वर्चस्व बनाना, तो वहां पे वो फौरन से उसको भगाया था, नहीं यार गुड्डू पंडित को हम नहीं जानते, अभी गद्दी का वो फैसला हुआ नहीं है, अभी होना बाकी है। इसी टाइप की कोई कॉन्वर्सेशन होती है। तो लाइक वहां पे कैरेक्टर रजिस्टर हुआ था, उसको कोई थोड़ा बैकग्राउंड देते कि जैसे कालीन भैया का बैकग्राउंड देता, गुड्डू पंडित का अगर आपको बैकग्राउंड याद हो, मुझे जो गुड्डू पंडित सोच के उसका जो टेरर जो मेरे माइंड में डेवलप हुआ था वो इस तरह हुआ था। सीजन 1 था जिसमें वो बुलाते हैं सारे गैंगस्टर्स को इसी तरह, लेकिन उसमें गैंगस्टर्स को इतने बड़े लेवल पर रजिस्टर नहीं किया था, वहां बहुत बड़ा मौका था। वो सबसे बड़ी मीटिंग थी, अगर आप सबको याद हो कि वो इनकी आरती शारती पूजा टाइप का वो सीन हुआ था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, भूल रहा हूं। उसमें एक कमरे के अंदर सारे गद्दारों को बिठाया था और वहां पे गुड्डू पंडित को छोड़ा था। वो सीन मुझे याद दिलाता है, फ्रैंक कैसल कैरेक्टर है उसका, जेल वाला सीन है, वो सारे लोगों को मारते हुए बड़ा सीधा सीधा जा रहा होता, वो बड़ा एंड सीन कर दिया था। वहां पे गुड्डू पंडित एक एज अ गैंगस्टर रजिस्टर हो गया था मेरे माइंड में, यार वो गन लेके जाता है, सबको पेल देता है। तो इस तरीके से कैरेक्टर का एक बैकग्राउंड ना होना चाहिए था। अगर आपको इस तरीके से मीटिंग करवानी थी तो उस मीटिंग में एटलीस्ट आप रजिस्टर करवाए थे इस चीज को, 2-3 गैंगस्टर्स को, यार इनका ये बैकग्राउंड, एक छोटी सी स्टोरी, ये फलाना ढमाका। तो मेरा ये परसेप्शन है यार, बैकग्राउंड नहीं था, दैट्स व्हाई लोगों को समझ नहीं आता किसको देख रहे हैं, भाई ये कितना बड़ा बदमाश है। बेसिकली इतने सारे कैरेक्टर दिखा दिए ना, तो किसी एक ही कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए मुश्किल हो गया, किसी एक की स्टोरी को दिखाना मुश्किल हो गया यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट क्या थी सीरीज में तुम्हारी नजर में? यार डिसअपॉइंटमेंट ये थी कि यार बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट थी।
एक नहीं थी। जैसे कि सीजन 2 में मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि यार अब शरद का जो कैरेक्टर है ना, इसको बनना चाहिए। Like, अच्छा, जिस क्या तुम तरह- भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुन्ना त्रिपाठी वापस आएगा सीजन 3 में जब उसे गोली लगती है? नहीं नहीं, मेरे लिए वो सेंसेस लोगों ने यहाँ तक फैन थ्योरीज बना ली थी कि उसका दिल जो है वो उल्टी जगह पे नहीं, मैंने सुना, लेकिन सीधी इसका साइड sense पर है नहीं कि वो होता। यहाँ पे तभी गन रखता है अपनी जानबूझ के ताकि मेरा दिल यहाँ पे नहीं, मैं बच लेकिन जाऊंगा। उन लोगों ने वो एक ही जगह थोड़ी गोली मारी है, उन्होंने मेरे ख्याल हाँ। 2-3 हिट किए थे ना। लेकिन उसने जो मेन गोली मारी थी दिल पे मारी थी। लेकिन फिर भी उसकी कंडीशन थी बुरी, लेकिन लोग उसका बड़े बचना डिसअपॉइंटेड है, senseless लोग था। बहुत डिसअपॉइंटेड है कि वो वापस नहीं आया। अच्छा, मेरा ये ख्याल था कि मुझे ये सारी चीजें सेंसलेस लगती थी कि वो लाइक यहाँ दिल होगा या ये होगा। मैंने तो ये थ्योरी सुनी भी नहीं थी, तुमसे सुन रहा हूँ। अगर वो भी तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए सेंस जो क्रिएट करता था ना, हाँ मैं मुन्ना भाई को देखना चाहता था सीजन में, बिल्कुल देखना चाहता था, क्योंकि वो कैरेक्टर मेरे लिए सीजन 2 में लव बन गया था कि यार सबसे बाप कैरेक्टर लगता था कि यार अब मुझे ऐसा लगता था कि गुड्डू पंडित इसको छोड़ दे किसी तरह, थोड़ा सा एक मिल जाए सीन। तो मेरे हिसाब से ये सारी थ्योरी सेंसलेस थी, लेकिन हाँ मैं देखना चाहता था, तो बिल्कुल मैं देखना चाहता था, क्योंकि उसका इतना बड़ा कर दिया था उस कैरेक्टर को, इतना बड़ा बना दिया था, ऐसी फीलिंग्स अटैच्ड हो गई थी उससे कि उससे लोगों को इमोशनल अटैचमेंट हो गई थी कि यार अच्छा उसके पास सब कुछ है, अगर वो कैरेक्टर का नेगेटिव है तो क्यों है? आपको लगता है बाहर से वो किंग है, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहा है किंग बनने के लिए। ऐसा ही है। वो अपने घर में स्ट्रगल कर रहा है, वो अपने इमोशंस में स्ट्रगल कर रहा है, वो खुद को प्रूव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। वो एक बच्चे की तरह है उसका दिमाग, वो कुत्ते की तरह लॉयल है आपके साथ। ऐसे ही है। मुन्ना भैया के अंदर लॉयल्टी वो बड़ा वो मैकेनिक जहन का है कि या तो मैं मार दूंगा या तो मतलब अगर आपसे लगा हो गया तो जैसे उससे लगा हुआ था उसको, इसका दोस्त था, क्या बोलता था उसको, वो चश्मे वाला बॉय था, बड़ा अच्छा सा नाम था उसका, जो मर भी जाता है। हाँ मर भी जाता है। हाँ। तो मुन्ना भाई का कैरेक्टर ऐसा था, मैं अगर उसको देखने आता था तो मैं उसको माधुरी की मेमोरी के थ्रू देखने आता था कि माधुरी अगर परेशान है तो उसने लाइक उसका नहीं को एक मेमोरी में फौरन क्लिक अगर मुन्ना होता तो वो उस पर क्या करता है या किस तरह वो डिसीजन ले रहा होता है या वो किसी इस तरह कनेक्ट हो सकता था। बट डायरेक्टली दिल यहाँ है बोल के कनेक्शन अगर बनाते तो वो बड़ा ऑफ सीन था मेरे लिए। मुझे एक्सपेक्टेशन ये थी कि नो डाउट मुझे ये लगता था कि मुन्ना वर्सेस शरद बनता है, क्योंकि और कोई बड़ा या और कोई यंग कैरेक्टर बचा नहीं इसमें, और गद्दी का दावेदार और कोई नजर आ नहीं रहा था। कालीन भैया को लिटा दिया था लोगों ने, कालीन भैया ऑब्वियसली गद्दी के दावेदार नहीं, गद्दी ही उनसे थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शरद वर्सेस था, लेकिन शरद का जो कैरेक्टर दिखाया था ना कि वो माइंड गेम्स खेलता था, हाँ। वो दिमाग की मार मारता था, उसका कैरेक्टर कभी गैंगस्टर लेवल का था ही नहीं, वो ओपनली सा लड़ता नहीं था, तो उसको लगता था लड़ना बड़ा ऑफ सीन। लेकिन इस सीजन में अगर तुम उसको देखो तो वो सामने से फाइट कर रहा है गुड्डू से, हालांकि उसका वो कैरेक्टर था नहीं। इस चक्कर के ना अंदर जो हुआ है, एक तो शरद का जो कैरेक्टर के एसेंस से राइटर उसको सही तरह जस्टिफाई नहीं कर पाए, और उसका जो बैड सीन दूसरा हुआ है वो मेरे हिसाब से ये हुआ है कि गुड्डू पंडित का कैरेक्टर ना अजीब सा हो गया, बिल्कुल मतलब खत्म कर दिया आपने उसके कैरेक्टर को। किस तरह मैं आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। अगर आप सीजन 2 में देखो, आई गेस सीजन 2 ही था, हाँ सीजन 1 में अगर आप देखो, सीजन 1 के अंदर ये रतिशंकर शुक्ला को उसके एरिया में घुस के हेडशॉट मारता है। हाँ। सीजन 2 के अंदर ये मुन्ना भैया को और शरद शुक्ला को क्लब में पेलता है अकेला, ऐसा ही है, कुत्ते की तरह मारता है इन दोनों को। ऐसे ही है। और सीजन 3 में आप खड़े हो उसका गला पकड़ लो, ये सेंस नहीं बन रहा ना, आपने ऐसा क्या उखाड़ा कि आपको डायरेक्ट इतना आपके अंदर वो मोटिवेशन आ गई है। ठीक ऐसा ही है। नो डाउट कि आप कालीन भैया के दम पे उस वक्त उछल रहे हो, आपके बैक पे कालीन भैया है, बट ये आपने रजिस्टर नहीं करवाया अभी तक, और आप बहुत ऊपर से आ रहे हो, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस वक्त तक आपने स्क्रीन के ऊपर रजिस्टर नहीं करवाया था मेरे पीछे कालीन भैया खड़े। तो वो जितना ऊपर से आया था ना, एक तो उसने गुड्डू के कैरेक्टर को मेरे हिसाब से वीक कर दिया कि शरद को इतना सामने से इतना अगेंस्ट नहीं आना चाहिए, तो थोड़ा पीछे से आता। लेकिन ये भी दिखाया है ना कि वो जो कालीन भैया की जो बीवी है वो उसको ड्रग्स दे रही है, जिसकी वजह से गुड्डू पंडित को, जिसकी वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसका सही है ना, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है ना। नहीं वो तो उसका तो एक अलग प्रॉब्लम है। मेरा मुद्दा ये है कि उसकी प्रॉब्लम तो है अपनी जगह पे। मेरा मुद्दा ये है कि देखो वो तो ठीक है, वो आप उसका दिमाग काम करना बंद कर गया। उसका सबसे बड़ा जो आपको बैड सीन जिसके बारे में शायद कोई बात नहीं कर रहा या उसके बारे में बात करना बनती भी नहीं है, रॉबिन की डेथ मुझे वो सेंसलेस लगती है। उस पर आते हैं, थोड़ा हम आगे निकल गए बिल्कुल, तो आते हैं शरद वाली पॉइंट पे। एक तो गुड्डू पंडित सीजन 1 में जाएंगे, सीजन 2 में भी उस बंदे ने बड़ा वो बलशल किया हुआ, औरत का दूध निकाल के पी लेता है भाई, फीटर में भर के ले जाता है। तो वो दूध शूध पी रहा है, जो भी कर रहा है, तो वो मतलब फुल। अब सीजन 3 में वो बिल्कुल अजीब सा लीन हो गया, उसको इतना कमीज पहनाया तो वो कायदे आज़म टाइप की, कायदे आज़म तो नहीं बोलना चाहिए। सीजन 2 में उसको लाइक सीजन 3 में उसको इतने शरीफ के कुर्ते पहनाए तो वो अजीब सा, मतलब
क्या बोलूंगा यार, लेकिन- ऐसा लग रहा है खल्ली बीमार हो गया है या वो, लेकिन उसने सीजन में बोला भी है कि मेरी बॉडी खत्म हो गई है अगर तुमने वो नोट उसको किया हो। जबरदस्त, आप ये भी तो देखो उसको डायलॉग्स के थ्रू रजिस्टर करवाना पड़ रहा है हाँ कि उसको भी एक सौ कैरेक्टर को या डायरेक्टर को इस चीज का पता है, तो उसको बल्क, मुझे ये समझ नहीं आई स्टोरी कि उसको उस तरह बल्क क्यों नहीं करवाया, इतनी जल्दी में बनाया था, या अगर इसको इतना लीन दिखा रहे हैं कि तबीयत खराब है, क्या रीजन है किसी कैरेक्टर को बड़ा करना, तो कुछ इस तरह रजिस्टर करते उस चीज को। हालांकि उनके पास 4 साल का टाइम था, 4 साल बाद एग्जैक्टली 4 साल बाद सीजन आया, आप गुड्डू पंडित को उस तरह स्क्रीन पे लाते, लोग उसको एक्सेप्ट करते, वो उसको उस तरह देखना चाहते थे, वो बदमाशी कर रहा था, जैसे वो उसके एरिया में जाता है, वहां पे जो वो नाई बैठा होता है उसके बार्बर में जाता है शॉप में और बैठता है, उससे लड़ता है, तो वो सब लग रहा है हाँ यार ये आदमी कर सकता है, वो इतना चौड़ा लंबा मांस गेन मुश्किल है। अभी वो एक बिल्कुल टट्टी सा फुस्सा हो गया। बेसिकली उस कैरेक्टर का पागलपन मिसिंग है। भाई पागलपन उस पे सूट भी नहीं कर रहा, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, उस बंदे पे सूट कर रहा हूँ, इस पे सूट नहीं कर ऐसे ही रहा है, है। ऐसे इस ही पे है। अगर वो कर भी रहा है ना, तो लोग बोलने में चलने के, जिस तरह शरद शुक्ला ने गला पकड़ लिया भाई बहन जो वो हो गया बहुत। अब मेरे हिसाब से इसके कैरेक्टर को एक तो वीकर किया यहाँ पे, एक तो उसकी फिजिक वाइज आपने खत्म कर दिया उसका कैरेक्टर, स्क्रीन पे जो था क्या बोलते हैं उसको, लार्जर देन लाइफ टाइप का कैरेक्टर बन गया था, वो बन के भी वापस आ रहा है और सब पे गोलियां। यार मेरे ख्याल से इसमें राइटर्स का कोई कसूर नहीं है। जब आप एक कहानी को एक्सपेंड करते हो बेसिकली और बढ़ाते हो, तो उसमें और भी कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब मिसाल के तौर पे गुड्डू के साथ साथ यहाँ पे और लोगों की भी कहानी चल रही है। हाँ, मैं मानता हूँ उसको थोड़ा सा वीक दिखाया है, लेकिन उसका वीक दिखाना बनता था क्योंकि सीजन 2 में उसको इतना बड़ा दिखा दिया था। अगर हम उसी की स्टोरी आग को लेकर चलते कि वो बड़ा है और सबकी माँ बहन एक करने में लगा हुआ है, तो लोग आवाम बोर हो जाती। उसमें कोई ट्विस्ट और टर्न्स ही नहीं आते। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी उससे वो पावर वापस ली गई है। लेकिन 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 मैं थोड़ा सा कट करूंगा यहाँ पे। देखो मैं इस चीज से इनकार नहीं कर रहा था कि उसको आप वीकर दिखाओ या बिल्कुल वीकर ना दिखाओ, उसको सुपरमैन बना दो, आप उसकी टांग ठीक नहीं करते यार, उसकी राइट टांग का मसला था ना, वो रहने देते। लेकिन उससे उसका बल्क जो था ना, वो उसकी समझो उसकी आइडेंटिफिकेशन थी, वो बेसिकली उसको जो दबदबा था, मिस्टर पूर्वांचल बनना चाहता था। उसका फिजिक हैवी था, उसको अंडे और केले चाहिए थे कैंटीन से, वो उसका कैरेक्टर था। आपने उसका सब कुछ उससे छीन लिया यार। देखो सब कुछ, बाप जेल में चले गया, भाई मर गया, गर्लफ्रेंड मर गई, उसके बाद भी मेरे हिसाब से आप उसको नशों पे लगा दिया, तो वो क्या करेगा कैरेक्टर। लेकिन मुझे जहाँ तक मुझे लगा है कि जब आप एक कैरेक्टर से उसकी सारी पावर छीन लेते हो, भाई देख मुझे मेरी बात पार्शियली ठीक लगती है कि चलो यार उसको इतना उसके लाइफ में सेटबैक्स हुए हैं कि ये भी चल रहा है, बाप भी जेल में, फलाना हो गया, भाई मर गया, बीवी मर गई, बच्चा मर गया, शबनम से मोहब्बत की, उसके घर पे रेड पड़ गई, उसकी फैमिली में बात आ गई, तो सब समझ आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर फिल्म के कुछ सीन्स में उसको भूलू के साथ वो वर्कआउट वाले सीन्स नहीं दिखाते कि भाई फिर वो जिम से बिल्कुल कटा। अभी उसका आपने जिम में कमबैक दिखाया, वर्कआउट, मेरे हिसाब से किसी का बल्क है ना, वो उसका जो कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन था वो नहीं लगता, उसकी वीकनेस छोड़ दो कि स्टिल यार वो टांग से नहीं चल सकता। अभी देखो तुम इस बारे में सोच रहे हो ना, उसको सब कुछ छीन लिया, उसका सब कुछ इसलिए छीना गया, लेकिन जब सीजन 4 में जब वो वापस आए तो तुम ज्यादा इंटरेस्टिंग और के देखो क्या अब ये भैंड की यहाँ का कमबैक हो यार गया। ये तो तू ये कह रहा है कि सीजन 3 बर्बाद इसलिए किया कि सीजन 4 अच्छा बना। सीजन 3 में स्टोरी डेवलप की गई है। बेसिकली सीजन 3 मेरे लिहाज से एक स्लो बर्नर है। मेरे हिसाब से अगर इस तरह आप कह रहे हो ना, तो अभी जैसे डिस्कशन के टाइम पे आपने एक पॉइंट बोला था कि यार जो मुझे भी इस चीज का आइडिया नहीं था, जो तूने कहा कि इसके राइटर्स नहीं हुए, ठीक है, मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा रीजन है, जो 2 पुराने सीजन्स के राइटर्स थे उनको होना चाहिए था, वो स्टोरी को एंड कर देते, या आप सीजन 2 पे एंड करते, आप बोलते सीजन 3 बिल्कुल नया सीजन है। अभी हुआ कुछ ऐसा ही है, आप सीजन 3 को देखो, उसको इस तरीके से हर चीज को बिल्डअप कर रहे हैं, एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जैसे अगर ये बिल्कुल एक शायद फ्रेश सीजन होता ना तो लोग एक्सेप्ट कर लेते शायद। अभी हर कैरेक्टर का एक बैकग्राउंड बना हुआ था, आपने वो सारे पुराने कैरेक्टर्स को मार दिया। आपने स्पेसिफिकली क्या देखा होगा, गुड्डू सेंसलेस वायलेंस कर रहा है यार। बेसिकली इस सीरीज को अगर आप नोट करो, इस सीरीज में आप जिस कैरेक्टर को पसंद करोगे ना, यार आप बोलोगे यार मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, वो मर जाएगा इस सीरीज में। इस सीरीज में अगर आप नोट करो, आपने पहले बबलू पंडित को पसंद किया, फर्स्ट सीजन में वो मर गया, सेकंड में मुन्ना त्रिपाठी को पसंद किया, वो मर गया। अब इसी तरह से स्टोरी डेवलप करते हुए जा रहे हैं। ये तो थर्ड में आपको थर्ड में ये जो स्टोरी आज लेके जा रहे हैं, ये 4th सीजन में। अच्छा, थर्ड में शरद कुमार दी, हाँ, तो आपको सही लगा। थर्ड में जो शरद कुमार है, बेसिकली आप चीयर करते हो कालीन भैया के लिए कि उसका कमबैक हुआ है। देखो कालीन भैया को उसका कमबैक करने के लिए, या उसका वर्चस्व जो वो लोग बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, वर्चस्व बनाने के लिए या उसका दबदबा बनाने के लिए अगर शरद की कुर्बानी दी है ना, तो देखो अब देखो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, हमारा पर्सपेक्टिव है ना इसमें बहुत डिफरेंट है। मेरे हिसाब से ये तुम कह रहे हो कि सीजन 3
को स्टोरी बिल्डअप देने के लिए इस तरह बनाया गया, और मेरा ये कहना है कि ऐसे बनाया ही क्यों गया जहां आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप मुझे 2 लाइन में बताओ मिर्जापुर सीजन 3 में हुआ क्या? मिर्जापुर 3 सीजन में बेसिकली उन्होंने जो स्टोरी डेवलप की है वो सीजन 4 के लिए की है। क्या हुआ सीजन 3 में? आपको क्या लगता है क्या हुआ आपके साथ? गुड्डू को सेटबैक दिखाया, गोलू पंडित को किडनैप करवाया, कालीन भैया कमबैक किया, शरद शुक्ला को मरवाया। तुम मुझे बताओ, कालीन भैया को क्या किसी कमबैक की नीड थी? बिल्कुल नीड थी, नहीं थी। बिल्कुल नीड थी। सीजन 2 भाई के सिर्फ कालीन भैया ने जिस तरह वो अपना रिवाइव किया था, या बहुत बेटर ऑप्शन से, या शरद को मार के ही कमबैक करवाना था उनको, हाँ तो यार शरद का वो कैरेक्टर बिल्ड कर लेते। ये बेसिकली और शरद को मारना नहीं था। बेसिकली अगर तुम नोट करो ये कहानी जा रही है चीफ मिनिस्टर वर्सेस गुड्डू पंडित की तरफ। नहीं, ये कहानी अब डायरेक्ट हो गई है सीजन 4 में, अगर आप इसको नोटिस करो, कालीन भैया वर्सेस गुड्डू भैया, ये क्लियर हो गई है। चीफ मिनिस्टर वर्सेस जेपी यादव, ऐसे ही है, वो जो क्या नाम है उस लड़की का, ऐसे ही है, माधुरी वर्सेस जेपी यादव, कालीन वर्सेस मुन्ना, और टेक्निकली और शरद। ये सीजन बेसिकली जो था ना, वो शरद वर्सेस गुड्डू भैया था। सीजन 1 था मुन्ना भैया वर्सेस गुड्डू भैया और बबलू भैया, बबलू पंडित, ठीक है। सीजन 2 था गुड्डू वर्सेस मुन्ना, गुड्डू और गोलू वर्सेस मुन्ना, ठीक है। सीजन 3 शरद वर्सेस गोलू और गुड्डू। सीजन 4 अब स्ट्रेट हो गया भाई, तू और मैं आमने सामने, तो ऐसे ही होगा बीच में कोई नहीं सीजन। लेकिन सीजन 3 में शरद का कैरेक्टर इतना बड़ा कर देखो। सीजन 2 जब एंड हुआ ना, शरद आप देखो कितना स्मार्ट है। शरद उस पॉइंट पे ना गुड्डू पंडित के ऊपर धावा बोल सकता था, मार सकता था। उस समय कालीन भैया को लेके वहां से खिसक गया, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो उसका दिमाग है, उसकी सोच है। उसके कैरेक्टर को इस तरीके से हमेशा बनाया गया। मुन्ना जज्बाती है, गुड्डू बहल बुद्धि है, कि वो कुछ भी कर रहा है, कहीं सेंसलेस वायलेंस कर रहा है, कहीं भी जा रहा है, कुछ भी बोल रहा है। वो इस सीजन में मतलब जो मेजर चीज थी ना, जिस तरह मुन्ना भैया वर्सेस गुड्डू भैया, एक मतलब आपको देखने का था कि यार अब क्या होगा। और जैसे गुड्डू की आप देखो वो क्या जज्बात थे जब उसकी बीवी को मारा, तो सीजन 2 में हिला दिया पूरे सीजन को। उसके बाप को सीजन 1 में ठोका है यार, सीजन 2 तक उसने पेशेंस दिखाया। सीजन 3 में उसको एक आना था भाई, अच्छे मतलब एक लेवल पे डायरेक्ट उसको यार। लेकिन बेस बनाते। अगर आप कोई भी सीजन उठा के देखो, कोई भी सीरीज, मैं सिर्फ मिर्जापुर की बात नहीं कर रहा, कोई भी सीरीज उठा के देखो, मिसाल के तौर पे किसी के 5 सीजन है तो 5 सीजन परफेक्ट नहीं होंगे। एक आध सीजन कुछ इस तरह का स्लो जाता ही है, ताकि आप यार देख स्लो नेक्स्ट सीजन की तैयारी कर स्लो जाने का मसला नहीं है। मसला देख मैं फिर ये बोलूंगा, मेरे हिसाब से अगर इनको एक सीजन, इस सीजन को एक बिल्कुल नया प्लॉट देना था, कि नया पॉइंट ऑफ व्यू देना था, कि अच्छा यार अभी बिल्कुल नई स्टोरी डेवलप होने वाली है, कि दोनों के फैमिली से को मरा, एक अपना बदला ले चुका है और दूसरे ने बदला लेना है, लेकिन वो अपनी अब गद्दी ऑलमोस्ट हासिल कर चुका था। तो अब इसमें देखो कैरेक्टर पता है कौन सा बनना था, किसका आपने देखना था। जैसे आपने सीजन 1 में अपना एक पंगा देखा, एक मालिक और नौकर एक मालिक के अगेंस्ट हुआ। सीजन 2 में आपने बदला देखा, ऐसा ही है। सीजन 2 में आपने गुड्डू भैया का बदला देखा। आपने गुड्डू भैया के सारे रंग देखे, आपको मुन्ना भैया और गुड्डू भैया से मोहब्बत हो गई। देखो पहले वहां साइड्स बन गई। अब शरद वर्सेस गुड्डू, ये सीजन 2 था। इसमें गुड्डू को थोड़ा वो लाइक पछाड़ता मजा आता। मुझे अब एक सीन बता दो, आपको सीजन 2 के इतने सीन उंगलियों पे याद होंगे जहां आपने फेस ऑफ देखा यार। बेसिकली क्लब का पहले और दूसरे सीजन जो है वो तूफान थे। अब जो तूफान के बाद जो खामोशी आती है ना, थर्ड सीजन ये वो था। थर्ड सीजन नहीं हो सकता था खामोशी, क्योंकि उसमें शरद वर्सेस वो था ना यार गुड्डू। ये सीजन बहुत यार गुड्डू का तो पूरा आपने कैरेक्टर आर्क ही जाया कर दिया, आपको पता चला। उसका जाया होना बनता भी था, क्योंकि कालीन भैया कमबैक होना था ना यार। आप नहीं देखो, मुझे उसके अगर आप मुझे उसके एंड से मसला नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा वो मरा क्यों, ठीक है, नहीं मरता और अच्छा होता, मरा क्यों उस पे मसला नहीं है। अगर आप कमबैक वाला पॉइंट ऑफ व्यू ले, मैं उसके मरने से पहले की बात कर रहा हूँ कि उसको और स्ट्रांग बनाते हैं ना। कालीन भैया जब उसको ठोकता ना, वो एक अलग, जैसे आपको एक क्लिफ हैंगर मिला था सीजन 2 में जब वो चेयर के ऊपर बैठता है। सीजन 1 में जब वो मारता है उसकी बीवी को और गुड्डू बाहर निकलता है, आप बोलते हो यार सीजन 3 कब आएगा। इस बार मुझे ये नहीं है कि हाँ सीजन 4 कब आएगा, मेरे माइंड में क्वेश्चन मार्क है यार, अब बचा क्या। चलो ये डिस्कशन तो चलता ही रहेगा, कुछ चीजें तुम्हें पसंद होंगी, कुछ चीजें मुझे पसंद होंगी। मेरे पास ये है कि शरद का चीजें कुछ और, शरद का कैरेक्टर इतनी बुरी तरह वेस्ट नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू शरद, स्पेसिफिकली शरद के कैरेक्टर के ऊपर? वो ठीक है उसकी मौत अपनी जगह पे, लेकिन क्या तुम्हें सीजन 2 में उससे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि अब सीजन 3 में इसका टाइम आएगा?
अब इसको एक्सप्लोर करेंगे। ये एक्सपेक्टेशंस थी और ये भी था कि और उसका माइंड जिस तरह का था वो गुड्डू गेम्स वर्सेस शरद भी होगा, और ज्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे तब मिलती जब गुड्डू शरद को मारता, तब ज्यादा सुकून मिलता कि और यार शरद उसको अपने ब्रेन से हरा था, हाँ लाइक अपनी सोच से, हाँ जैसे वो आगे प्लान कर लेता है हाँ। चीजों को। लेकिन इस सीजन में कालीन भैया भी बहुत कम देखने को मिले, इसके क्या और रीजन इस सीजन में अगर तुम शरद का कैरेक्टर देखो, शरद के कैरेक्टर को नेगेटिव या उसकी मौत को प्लान करने के लिए या उसका वो सेगमेंट देने के लिए, कुछ भी आप बोल लो उसको, यार मुझे ऐसा लग रहा था कि अब इसके कैरेक्टर को है ना माधुरी के आगे वो खुलेगा। हाँ मुझे नहीं पता था इस तरह खुलेगा, लाइक खुलेगा कि यार माधुरी को पता चलेगा कि हाँ। मुन्ना की डेथ में भी इसका हाथ, ऑलमोस्ट मुन्ना के सारे पंगे जो थे वो यही प्लान कर चुका था, हाँ इसी की वजह से ऐसा ही है। सीजन लाइक इसके बाद की मौत में भी इसका हाथ था जो एंड में उसकी, लेकिन इसकी बात खुलती कैसे, आउट ऑफ नोवेयर गुड्डू जाके मार रहा है उसको, रॉबिन को, जो कि मतलब उस पे आते हैं वो बहुत सेंसलेस था कि उसको मारा क्यों। और वहां से उसकी बहन के अंदर मोटिवेशन होती है कि अब मैं ये केस लड़ूंगी, और वो जाती है और वो फाइलें निकालती है, वहां से पता चलता है वो शरद भाई की फाइल पड़ी गई यहाँ पे, उसने मरवाया जी उसको, उसके बाप को, माधुरी के। वो जाके फाइल लेती है वहां से, राज खुलता है वहां से, बोलती है उसको मार दो। मतलब तुम समझो स्टोरी में है ना, वो जो सीजन 1 सीजन 2 के राइटर्स, अगर आप कह रहे हो ठीक है सीजन ये डेवलप करने के लिए बनाए हैं, तो मैं कहता हूँ यार राइटर फिर से एक पुराना वाला, या जो अगर 2 राइटर्स है दोनों को ले आओ, उनके साथ मिल के डेवलप करो जो कर रहे हो, क्योंकि वो इन कैरेक्टर्स को उनके बेस से जानते हैं, उन्होंने ये कैरेक्टर बनाया पैदा किया, तो उनका साथ होना जरूरी है। लाइक शरद का एंड ऐसे नहीं हो सकता था, उसने वो सब कुछ एक्सप्लोर नहीं किया जो कर सकता था। और जो कालीन भैया का एंड हुआ सीजन में, वो उससे तुम सेटिस्फाई हो? पार्शियली हाँ, पार्शियली ना। लेकिन कालीन भैया को इतना कम दिखाया गया यार, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कालीन भैया का थोड़ा ज्यादा रोल होगा, लेकिन पहले एपिसोड में तो खैर कुछ है नहीं यार सेकंड एपिसोड में भी एक आध सीन, मतलब हर एपिसोड में आप समझ लो कि उनका एक आध 2 सीन्स ही हैं, मतलब आपकी वो क्रेविंग सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि ही इज अ कल्ट कैरेक्टर, लोग उसके आने के स्क्रीन पे आने का वेट करते हैं। उसका जो कैरेक्टर है उसको मुझे लगता है कि सीन में थोड़ा सा और दिखाना चाहिए था। कालीन भैया के साथ सीजन में पता है क्या हुआ, जो नौकर नहीं था इनका, जो मकबूल दूसरा वाला, उसको पकड़ लेता है बुड्ढा घर का, हाँ सबसे बड़ा वाला। हाँ 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 हाँ। जितना स्क्रीन टाइम उसका था ना सीजन 1 में, कालीन भैया का इतना था सीजन में। कालीन भैया का देखो, इनका दिमाग राइटर्स का बहुत आला चला है कालीन भैया का, कि उसको पूरे सीजन में थोड़ा थोड़ा बड़ा वो शांत सा बैठा हुआ है और हर चीज में मशवरे दे रहा है। आपको वो बाबूजी याद आ रहा है सबसे बड़े वाले, यार ये तो वो बन गया है। एंड उन्होंने डेवलप किया है कि यहाँ आ रहा है भाई गॉडफादर को, तो पता चलता है अच्छा जिसने ये किंग मेकर जिसने सीट बनाई है वो उसकी एंट्री और वो सबको धो रहा है। इन्होंने बहुत प्यारा थॉट था कालीन भैया के लिए, तो पूरी सीजन में कालीन भैया को बड़ा वो दिखाएंगे कि यार ये तो जख्मी शेर है या ये बूढ़ा शेर है, और एंड में आपने उसको दिखाया, वो सब कुछ सही था, बहुत आनंद था, लेकिन ये एंड और खतरनाक होता। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर शरद को ये इतना बड़ा बनाते जितना बड़ा इन्होंने मुन्ना को बनाया था, जब मुन्ना को गुड्डू ने मारा तो आपके माइंड में गुड्डू यहाँ आ गया, इतना बड़ा एक आपको इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, कि इनर सेटिस्फेक्शन से बड़ी बात ये भाई देखो, एक मिनट, मुन्ना भैया वो है जिसने शादी में ऐसी बकचोद में गोली चला के मार दिया बंदे को, इसकी ये ओपनिंग है। इतने बड़े गैंगस्टर को जो शादी में घुस के मार रहा है औरतों को, बच्चों को, आप घंटा उसका कुछ नहीं उखाड़ पा रहे, उसको जब आप मारते हो तो आप उससे बड़े बदमाश बन जाते हो, आपको लोगों को इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है और आपका दबदबा बन जाता है स्क्रीन के ऊपर। अब जब कालीन भैया शरद को मार रहा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रस्ट मी, क्योंकि अगर वहां शरद होता या नहीं होता एक ही बात थी, क्योंकि बाकी 12 बाहुबली और थे, अगर एक कम भी होता तो 12 को मार के वैसे ही उसका ओपन किया था। तो उसको मतलब ठीक है, कालीन भैया को तो मतलब इन्होंने बहुत प्यारी एंडिंग सोची थी, लेकिन अगर शरद स्ट्रांग होता कालीन भैया की एंडिंग और स्ट्रांग होती। यार मुझे लगता है अभी भी वो एंडिंग सही थी, मेरे हिसाब से नहीं। खैर चलो दूसरे कैरेक्टर्स पे आते हैं। मुझे ऐसा लगता है छोटे का कैरेक्टर जैसे एक्सपेक्ट किया गया था वैसे नहीं चला। लाइक ये तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि उसका भाभी से ट्यूनिंग हो जाएगी किसी तरह, लेकिन वो उसने मेरे ख्याल 3-4 एपिसोड जाए किए उसमें। गोलू को अपने को बांध के रखा हुआ था, एंड में उसको रियलाइज होता है कि मैं मारूंगा, फिर गोलू को वहां से भाग जाती है। ऐसा ही है वो बहुत जबरदस्ती हुई यार। मुझे जो सबसे फारी कैरेक्टर लगा वो लगा गोलू का, मतलब सही है, वो कहीं से गैंगस्टर लगती नहीं है, हालांकि बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है वो, लेकिन इस रोल में मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ ज्यादा। यार सीजन 2 में ना, आप पता है उसको गोलू को या गुड्डू को गैंगस्टर एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो? वो लोग ना बहुत बुरे हाल, वो लोग रिवेंज ले रहे हैं और कुछ भी कपड़े पहने में, मतलब वो अब सीजन 3 में ना वो जिम जा रहा है, वो मॉडरेट हो चुके हैं।
वो वर्कआउट कर रहे हैं, गुड्डू के पैक्स भी हैं, अगर आप गोलू के पैक्स भी हैं। अब वो उस लेवल का कैरेक्टर है और वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा, मतलब सीजन 2 में वो थोड़ी सी जो चबी और बबली सी उसकी थी, उसके प्रेक्षक ने देखा तो वो गैंगस्टर लग रही है। सीजन 3 में आपने उसको थोड़ा सा एजेंट टाइप की फील दे दी है, हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही कि वो है, वर्कआउट कर रही है और सिक्स पैक है और ऐसा ये, ही है, और फिर उसको आपने 4 एपिसोड तक वापस आया हुआ है। ऐसा ही है। पूरी आपने गुड्डू के कैरेक्टर की माँ बहन कर दी, उसके बाद आपने गुड्डू को बाहर निकाला है। और छोटे का भी आपने अगर देखा जाए, वो छोटे का कैरेक्टर है, वो आपने पहले तो उसको बड़ा अच्छा सीन दिया हाँ। छोटे के कैरेक्टर को, कि अच्छा यार अच्छा, वो मैं सीजन 2 में के बाद में एक्सपेक्ट कर रहा था कि सीजन 3 में ये जो छोटे का कैरेक्टर है काफी बड़ा आ जाएगा ये, लेकिन उस हालांकि विजय वर्मा बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन विजय वर्मा बहुत कैरेक्टर है उसके कैरेक्टर को इतनी हाइप नहीं मिली। यार। वही तो कह रहा हूँ, देखो अगर आप सीजन के शुरू के एपिसोड देखो ना, तो आपको जैसे ये उसके साथ बैठा हुआ है शरद शुक्ला के साथ, तो शरद अब अच्छा कोई समझ नहीं पा रहा है कि इसका हुआ क्या, क्योंकि इसने ये भी पता इसका है कि जो बहुत सबसे सुधार नहीं मजेदार हुआ है। कन्फ्रंटेशन सीन है वो मुन्ना मुन्ना चौपड़ी का था सीजन 2 के अंदर, कि तुम्हारे दद्दा को तो सीढ़ी लगती होगी। वो सीन बहुत मजे का है, वो सीन बहुत मजे का है। वो अब देखो वो सीन इसका बहुत प्यारा है, लेकिन वो अगर टेक्निकली देखो तो वो उस सीजन में बड़े का वो सीन था, हाँ वो हाँ, छोटे का सीन नहीं था। छोटे में आपने अब तक हमेशा इस तरह की चीजें देखी थी कि वो गलतियां कर रहा ऐसा ही है, है, या उसको जल्दी ऐसा ही पावरफुल है, होना है, उसको जल्दी पैसे चाहिए, ऐसा ही है, उसको 2 नंबर के दूसरे बिजनेस कर रहे हैं। ऐसा ही है। तो सीजन 3 जब स्टार्ट हुआ ना, तो लोगों को इस पे डाउट नहीं हो रहा था कि छोटे है। हाँ, उसका एक बड़ा रीजन ये भी था कि यार इस बंदे ने अभी अपने छोटे भाई को मारा है, ऐसा ही है। लोगों का पर्सपेक्टिव ये दिखाया था कि ऐसे छोटे भाई को मारा, डिस्टर्ब। लेकिन फिर आपने छोटी मोटी उसकी हरकतें दिखाई कि यार ये तो और जंगली हो गया है, ये और ब्रूटल हो गया है। लेकिन फिर आपने इस कैरेक्टर को 4 एपिसोड तक गोलू के इर्द गिर्द जाया कर दिया हाँ, कि यार ये आता ना गुड्डू के फेस ऑफ करने, ये मिलता शरद के साथ गुड्डू से फेस ऑफ
यार जहाँ तक मुझे लगता है रॉबिन की डेथ सही हुई है, क्योंकि उसमें बेसिकली दिखाना ये था कि गुड्डू भैया जो है वो नशे के आदी होते जा रहे हैं, और उसने जब मारा है उसको, तो वो उसने उसको नशे की हालत में मारा है, और उसके बाद उसको रियलाइज़ होता है कि मैंने क्या गलती कर दी, जिसके बाद वो खुद अपने आप को जेल में लेके जाता है कि अब मैं खुद को सरेंडर कर देता है। यार मतलब इस मेरे सब की है ना, देख इस सब की उस वक्त एज सच नीड नहीं थी कि मतलब इतना बड़ा कोई मसला नहीं होता। उसने रॉबिन को क्यों मारा कि भाई तुझे पता था वो तेरे से पैसे लेके गई है और मैं पूरे उसमें शहर में ढूंढ रहा हूँ, तो तूने मुझे आके बताया क्यों नहीं? और सेंस ये भी बनता है कि रॉबिन जाके बताया था, इतना बड़ा कोई मसला था भी नहीं, क्योंकि रॉबिन की वजह से थोड़ी कुछ हुआ था। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि रॉबिन उसमें किसी तरह इन्वॉल्व नहीं था गोलू की मौत में, मतलब सीजन की स्क्रिप्ट की डिमांड नहीं थी। उसको मार देना ठीक है, उसको पेलता, उसकी हड्डी शड्डी तोड़ देता या कुछ भी एक्सट्रीम गया, उसको गुस्सा था उसके ऊपर कि अब देखा जाए कि उसने बोला कि तेरी वजह से मेरा बाप जेल में गया, कि अगर तू वो सबूत नहीं देता तो मेरा बाप जेल में नहीं जाता और मेरे ऊपर वो मसला नहीं आता, वो फलाना पुलिस वाला नहीं मरता, इतनी लंबी कहानी नहीं होती। तो अगर देखा जाए सीजन 2 में इसका बाप तो इतना मोटिवेटेड था इसके अगेंस्ट, वो कहीं से भी लाता प्रूफ, और जो हो गया वो हो गया। अगर टेक्निकली देखा है तो रॉबिन ने सही टाइम पे आवाज उठाई, तेरे तो बाप को बचाया उसने, वो तो चुप रह लेता, तेरा बाप भी नहीं बोल रहा था। हाँ तो वो सब चीजें नेसेसरी नहीं थी, वो सब मुझे ऐसा लगा कि यार स्क्रिप्ट को है ना हर पॉइंट पे कैरेक्टर वेस्ट हुआ। ऐसे ही। शरद, रॉबिन, गोलू, गोलू इतना वीक कैरेक्टर नहीं था जिस तरह तुम कह रहे हो ना कि गोलू यार वो गैंगस्टर लगती ही नहीं है, यार वो सीजन 2 तक लग रही थी, क्योंकि वो शलवार शर्ट में आप उसको दिखा रहे हो, गंदे से कपड़े हैं, गंदे से हुलिया है, वो एक रिवेंज एक पर्सपेक्टिव लेके चल रही है। सीजन 3 में उसने सिक्स पैक बनाया हुआ है इतना सा, उसने वो टैंक टॉप पहना हुआ है, वो दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर एक पल में उनकी लाइफ बड़ी वो लविश हो रही है, दूसरे लम्हे में कुछ और चल रहा है। मतलब कैरेक्टर और स्क्रिप्ट को है ना बड़ा लूज किया गया, उनकी जो बेसिस थी ना कैरेक्टर की, वो बिल्कुल चेंज लगी कि यार ये कैरेक्टर इस तरह से नहीं था जो नजर आ रहा है फ्रेम के ऊपर। तो मेरा ये पर्सपेक्टिव है, कैरेक्टर वेस्ट हुआ है, और स्पेशली रॉबिन वेस्ट हुआ। कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो वेस्ट नहीं हुआ है? कौन सा एक ऐसा कैरेक्टर है जो वेस्ट नहीं हुआ है? यार मेरा ख्याल है सभी वेस्ट हुए, नहीं कौन वेस्ट नहीं हुआ? डिम्बी का जो कैरेक्टर है, डिम्पी का कैरेक्टर यार वेस्ट, हाँ उसको भी आप वेस्ट में ले सकते हो डिम्पी के कैरेक्टर को। जैसे अब डिम्पी का कैरेक्टर देखो क्या है, पूरे सीजन में मुझे समझ नहीं आया उसका एक क्यों, भाई क्यों है वो सीजन में, क्या कर रही है वो, अपने अब्बा को कन्विंस नहीं कर पा रही, उसका अपने भाई के लिए कोई टेक नहीं कि वो सही कर रहा है गलत कर रहा है उसको। मतलब सीजन 1-2 में उसका अपने भाई से कनेक्शन था, सीजन 3 में अगर आप देखो आपको गुड्डू और उसकी बहन का कोई कनेक्शन नजर ही नहीं आ रहा। तो डिम्पी का और ऑल ऑफ द सडन एंड बिल्कुल सीजन जहाँ खत्म होने वाला हो रहा है, या वो उसमें उस रॉबिन को मार के एक कैरेक्टर का मतलब वो जो शरद शुक्ला का जो जाल है वो डिम्पी के थ्रू बिछाया गया। इन्होंने जो रायता फैलाया है वो आखिर की 2 एपिसोड्स में लोग समेट नहीं पाए, सब हाँ। कुछ इधर उधर हो गया। इन शॉर्ट में भाई कैट 2 भी कंटिन्यू कर देते हैं हाँ कि भाई यहाँ तक है, हाँ। ये फैल गया है, हाँ। अब यहाँ से एक नया सीजन आएगा, ऐसे हम ही। थोड़ा समेटेंगे अब इसको। अब सीजन 4 जो आएगा उससे तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि अब आपको पता ही नहीं कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। एक तो क्लैरिटी आ गई आपको कि सीजन 3 है गुड्डू वर्सेस कालीन भैया, क्लीन एंड क्लियर, कोई अब सामने नहीं है, ना शरद है, ना मुन्ना है, ना बाबूजी है, फलाना ढिमाका, सारे हट गए। हाँ अब देखना है मकबूल किस साइड पे। हाँ सीजन 4 में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज होगी, सीजन 3 में अगेन, सीजन 3 में मैंने सोचा था मकबूल होगा और गुड्डू का दबदबा जो बनाएगा वो मकबूल बनाएगा, लेकिन मकबूल की एंट्री कराई है, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में कराई है बिल्कुल एंड में। अब दिखाएंगे कि 4th सीजन में करता क्या है। हाँ जैसे कंटिन्यूटी सीजन की ये होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। बीना, देखो देखो टीम बन गई थी ना, बीना, गुड्डू, बबलू, और बबलू बोल रहा हूँ, बीना, गुड्डू, गोलू, और साथ में मकबूल होता, ये एक हैवी टीम थी। शरद और माधुरी और आपका वो कालीन भैया और छोटे, ये 4 एक स्ट्रॉन्ग टीम थी। ये 4 वर्सेस 4 था। अब इसमें अगर आप देखो तो सारे फोर्स को ये गोलू को बंद कर दिया, उसको वहां डाल दिया। रऊफ लाला इतना बड़ा कैरेक्टर था, उसको वेस्ट किया। लाइक यार उसको पूरे सीजन में सिर्फ आश्रय मिले कि यार लाइक हम आपको बाहर निकाल देंगे, हम हमारे साथ हैं। गुड्डू अलग ऑफर्स दे रहा है, गुड्डू भी अपनी ऑफर से पलट रहा है, उस कैरेक्टर को बड़ा वेस्ट किया है मेरे हिसाब से। और उसको, लेकिन हाँ उस कैरेक्टर की मौत मुझे नहीं समझ आया, क्योंकि उसको थोड़ा सा बाहर निकालते, उसको एक प्ले करना। सीजन 1 सीजन 2 का मतलब बहुत बड़ा कैरेक्टर था, उससे आपका धंधा कनेक्टेड था, हाँ तो उसको इस तरह वेस्ट नहीं करना था। लेकिन उसको मारने जेल के में जब लिए, से हो गया उसके हाथ पांव कट गए, वो कुछ नहीं कर सका। हाँ लेकिन यार उसके लिए बहुत कुछ किया जा सकता था स्क्रिप्ट के ऊपर,
कि वो जेल से बैठे बैठे भी मतलब बहुत कुछ कंट्रोल कर रहा होता, या उसको बहुत उसके ऊपर कोई चीज रिलाय कर रही होती है आपके स्क्रिप्ट की। वो बड़ा पूरे स्क्रिप्ट में ना बड़ा वो था, होप, मतलब दबा हुआ। हाँ मतलब आप वो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता, इन शॉर्ट उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं, सब बाहर। इस सीजन में जो एक कैरेक्टर निकल कर आया है बेसिकली वो बंदा है जो शायरी करता है। हाँ, उसकी शायरी आजकल बहुत वायरल हो रही है। वो दो चीजों के लिए बड़ा फेमस हो गया। एक उसने उसकी शायरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, हाँ बड़ा, और दूसरा उसका कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग। ऐसा ही है। जितना वो बकचोदा दिखाया है ऑन स्क्रीन, लाइक उसी पूरे स्क्रीन में पूरा, लाइक पूरे 10-20 मिनट जो भी वो स्क्रीन पे है, हाँ। आखिरी का जो 2 मिनट उसको दिया है, वो आखिरी से जस्ट पहले आखिरी हाँ। उसका कौन सा है, पंडित साहब बड़े वाले, उसका गुड्डू का बाप जब जाता है कि तुमने ये क्यों किया, और वो उसको बिल्कुल ऐसे ही। समझाता है यार ये वो हाँ। जो भी है। लॉयर जो उससे है। पहले जब वो उसको मारता है रऊफ लाला को, यार वो सीन में मतलब उसको बहुत बड़ा कैरेक्टर बना दिया कि यार इसकी इस कैरेक्टर की ना, मतलब सीजन 4 में उसके बारे में कुछ डेफिनेटली कुछ ना कुछ और होगा उससे आप story एक्सपेक्ट का। कर सकते हो उसने रऊफ लाला को मारा है भाई। ऐसा ही मैं है। एग्जैक्टली उस पॉइंट में ये कह रहा था कि शरद का कैरेक्टर जब इतना बड़ा करते ना, और फिर कालीन भैया उसको मारते तो फिर मजा आता। बीना त्रिपाठी, यार ये सीजन 1 सीजन 2 में अगर देखा जाए, इसका दोनों सीजन्स में ना बड़ा स्ट्रॉन्ग था। लाइक फर्स्ट सीजन में इसका जो कैरेक्टर था, जो जिस तरह डेवलप हुआ था कि यार ये थोड़े इस चक्रों में पड़ी हुई है, और इसका कैरेक्टर का बिल्डअप बना था। और सेकंड सीजन में इसने वो जो बाबूजी को मारा था, तो इसका कैरेक्टर बहुत जबरदस्त पॉइंट पे एंड हुआ था। लेकिन सीजन 3 में वो एज सच कुछ खास रोल प्ले करती हुई नजर आ नहीं रही। ये फिर मेरी वही वाली बात है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि सीजन 3 में दूसरे कैरेक्टर्स को उनका रोल बढ़ाने के लिए पुराने कैरेक्टर्स उनका भी रोल देख जस्टिफाइड नहीं हुआ ना, जिनका रोल बढ़ाया है। हाँ। तू कह रहा है रोल बढ़ाया है, मेरे हिसाब से इतनी कास्ट डाल दी है, और हर पॉइंट पे मीटिंग हो जाती थी, ऐसा ही है। हर 2 मसले के बाद मीटिंग। हालांकि उसकी माँ बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, दिखाया था कि इसकी दोनों माँ- वो इसकी गुड्डू माँ- पंडित को कंट्रोल भी करती है वो। यार गुड्डू पंडित की माँ का कैरेक्टर मुझे हमेशा से, मेरे लिए तो क्वेश्चन मार्क ही रहा है। मुझे इंपॉर्टेंट रोल उसका बहुत कम पॉइंट में मैंने देखा हो, मुझे याद नहीं आ रहा है सच। सीजन 1 सीजन 2 शायद दोबारा देखो तो याद आ जाए। लेकिन जैसे बड़े बड़े मूवमेंट्स हैं ना जो आपको याद है, जैसे शरद शुक्ला की माँ, आप उसको भूल रहे हो, उस बंदी को हमेशा फ्रेम पे जब भी दिखाया, वो हमेशा कोई जबरदस्त बात कर रही है, वो कोई समझदारी की बात कर रही है, चेस खेलते हुए बात कर रही है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी का उसको दिखाया, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है उसका। लेकिन सीजन 3 में अगर आप देखो तो उसको भी, जिससे जिन कैरेक्टर से आपकी एक्सपेक्टेशन थी ना कि अच्छा चलो तुम्हारी वाली बात कि नए कैरेक्टर को डेवलप कर रहे हैं, तो डेवलप होने वाले अभी इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो थे ना, शरद एक अच्छा लाइक तरीके से अपने आप को स्क्रीन पे बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो सकता है। दूसरा, अगर आपको कैरेक्टर डेवलप करना था और आपको उस कैरेक्टर पर काम करना था, तो बीना, दूसरा ये शरद की जो माँ थी, वो उस पर बहुत ज्यादा काम हो सकता था उस कैरेक्टर पे। उसके कालीन भैया के जितने भी कॉन्वर्सेशन थे वो बड़े इंटरेस्टिंग और हो सकते थे। लाइक उसको आप देख सकते थे कि हाँ यार वो स्क्रीन पे कोई ऐसा सॉलिड मशवरा देते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगा कि कैरेक्टर्स को जाया किया गया है पूरे सीजन में। हाँ ऐसा ही है। ऑलमोस्ट कुछ बचा नहीं। जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा ना इस पूरे सीजन में, वो थी उस कैरेक्टर रहीम की शायरी। मेरे लिए वो आजकल काफी वायरल भी हो रही है। हाँ, मेरे लिए वो कैरेक्टर को देखना सीजन 4 में, मुझे उसका बहुत वेट होगा, मुझे देखना है। हाँ। मैं उम्मीद करता हूँ उसको जाया नहीं किया जाएगा। हाँ। लेकिन उसके अलावा सीजन 4 से मेरी कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं है। एक क्लियर यार एक्सपेक्टेशंस हो या ना हो, लेकिन मुझे लगता है फैंस वेट करेंगे। एक सीरीज से कल्ट है, और कल्ट कभी अभी इतने हल्की बैठेगा नहीं। जिस तरह से यार मुझे ऐसा लगता है फैंस को ना लूज किया है मिर्जापुर ने। बेशक लूज किया, डिसअपॉइंट भी किया, लेकिन देखने वाले देखेंगे। हाँ, देखने वाले देखेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देखना चाहिए, मैं भी देखूंगा सीजन 4, क्योंकि अगेन यार सीजन 1 और 2 इतना जबरदस्त है कि आप सीजन 4 सिर्फ इस एक्सपेक्टेशन में देखोगे शायद आप कुछ बेटर कर लिया हो। लेकिन सीजन 4 में ये गलतियां अब नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल लाइक आपको कैरेक्टर्स को वेस्ट नहीं करना। आप उनको यूज कर रहे हो तो फिर प्रॉपर उस तरीके से यूज करो। सीजन 1 सीजन 2 में आपने उनको बनाया, डेवलप किया। बिल्कुल ऐसे ही है। आप उनको एकदम से गिरा नहीं सकते। तो देखते हैं नेक्स्ट सीजन में क्या होता है। ये तो था कि हमारा रिव्यू, हमारी बातचीत थी मिर्जापुर के बारे में। अब लोग कमेंट्स में बताएंगे कि उनकी क्या राय है इसके बारे में। और जहाँ तक बात रही सीजन 4 की, तो सीजन 4 पे कौन कौन से कैरेक्टर्स इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मुझे लगता है गुड्डू पंडित का कमबैक होगा। गुड्डू पंडित का कमबैक सीजन 4 में, हाँ अच्छा कमबैक होगा। जो फैंस डिसअपॉइंट थे वो कमबैक होगा। एक जेपी यादव आएगा ऊपर से, और कालीन भैया दोबारा जब उन्होंने अपनी सारी गद्दी वद्दी गिरा दी, उसके बाद वो किस तरफ जाते हैं और किस तरह से खेल खेलते हैं, मुझे लगता है ये एक देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मेरे लिए इम्पोर्टेंट वाकई सीजन 4, अब इसलिए मेरे लिए सीजन 4 इम्पोर्टेंट क्यों है, मेरे लिए सीजन 4 इम्पोर्टेंट इसलिए होगा, अब मुझे देखना है गद्दी तो खत्म हो गई है। कालीन भैया ने बोला कि हमने ये
जो किंग मेकर वाला ये जो सिनेरियो ये हमने सेट किया और उन्होंने खत्म कर दिया सारे बाहुबली को मार के, मतलब अब सिर्फ कालीन भैया ही रह गए। तो क्लियर कट कंपटीशन है दो लोगों के बीच में, कालीन वर्सेस गुड्डू पंडित, और दोनों ऑलमोस्ट सेम स्टेज पे आ गए। हाँ। कैसे सेम स्टेज पे आ गए कि पहले एक गिरा, फिर दूसरा गिरा, फिर तीसरा गिरा, अब दोनों गिरे, मतलब दोनों कमबैक की पोजीशन में आ गए कि अच्छा है उसको गोलू मिल गई है, उसको उसकी फैमिली मिल गई है, अब वर्सेस वाला सीन है, ऐसे ही अब टीम्स बन गई है, ऐसे ही। अब जो इम्पैक्ट मेरे हिसाब से मुझे देखना है उसका छोटे का भी क्लियर हो गया माइंडसेट कि वो गोलू के अगेंस्ट है, ऐसे ही है। अब आपने उसका भी पूरा सीन पर्सपेक्टिव क्लियर कर दिया, ऐसे ही। तो अब ये जो टीम्स बन गई है ना अलग अलग, शरद की माँ भी चुप नहीं बैठेगी, शरद की माँ छोटे, बिल्कुल ऐसे ही। मिनिस्टर सत्ता त्यागी क्या करेगा जब उसको पता चलेगा ये छोटे, बिल्कुल ऐसे ही है। और नेक्स्ट सीजन में मिनिस्टर जो दिखाई है उसका कैरेक्टर भी बहुत स्ट्रांग होने वाला है, बहुत स्ट्रांग होने वाला है। एग्जैक्टली माधुरी को अब स्ट्रांग होना चाहिए, माधुरी को बहुत वीकर दिखाया है इसमें। हाँ, क्योंकि बेसिकली वो कालीन भैया को वही चला रही है अभी सीजन में, अब लेकर जो आती है एंड में। हाँ, अब इन्होंने एक चीज अच्छी की है सीजन में कि इन्होंने माधुरी का कैरेक्टर डेवलप कर दिया। ऐसे ही। अब ये है कि अब माधुरी को सारी चीजें समझ आ गई है, उसको किसको घर पे बिठाना है, किसको घर से उठाना ऐसे है, ही। तो वो सारे गेम समझ गई है, और अब वो इसलिए ज्यादा तेज हो गई कि शरद वाला धोखा भी उसको बड़ा काम सही टाइम पे मिला, ऐसे ही। तो उसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग डेवलप हुआ है। अब टीम्स मेरे ख्याल से कुछ आपको ये देखने को मिलेगी, छोटे, शरद शुक्ला की माँ, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, माधुरी, कालीन भैया, बीना नहीं का माधुरी, कालीन भैया, बीना, मकबूल, गोलू और गुड्डू, ये मेरे हिसाब से ये सारे वो है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, गोलू, गुड्डू और बीना शायद दोबारा मिल सकते हैं, ये चार, मकबूल, ये एक स्ट्रॉन्ग बन सकता है सीन। हाँ। लेकिन अब ये आपको सीन देखने में अब रहीम का वेट रहेगा कि उसको किस तरह यूटिलाइज करेंगे, अच्छा कैरेक्टर है वो। लेकिन आई होप नेक्स्ट सीजन जो भी बनाए अच्छा सीजन बनाए और फैंस को बड़ा रहीम है बचा है, मर गया रहीम? नहीं, रहीम जिंदा है। जिंदा है, उसको उम्र कैसे हो गई? हाँ, जिंदा है, वो जेल में ही है अभी वो। हाँ, आई होप अब सीजन 4 को इस तरह बनाए कि फैंस जितना। एक और इंटरेस्टिंग चीज हो गई है, इस पे कंक्लूड करते हैं इस बात को कि सीजन 3 में है ना वो फाइनली क्या नाम है उनका, रमाकांत पंडित, उसका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है फाइनली, चेंज हुआ है 3 सीजन्स के बाद। वो उसके पर्सपेक्टिव में 2 ही चीजें थी, ये गलत है, ये सही है, सही गलत के बीच में कुछ भी नहीं है। हाँ। अब उसका पर्सपेक्टिव है सर्वाइवल, ये सब कुछ है, उसने अपने बारे में सोचना स्टार्ट किया है, उसने अपने बारे में सोचना और फैमिली के बारे में उसी पर्सपेक्टिव से उसका एक एंगल था देखने का, नजरिया दुनिया को, ये गलत है तो गलत है। हाँ एग्जैक्टली। अब वो उस पर्सपेक्टिव से हट के बोल रहा है सर्वाइवल की जरूरत है, अगर सर्वाइवल के लिए तुम्हें कुछ गलत करना पड़ रहा है तो करो, ऐसा ही है। तो ये कुछ नया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये देखने में मजा आएगा कि वो उसका क्या सीन है सीजन में। ऐसे ही। तो ये था हमारा रिव्यू मिर्जापुर। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।